Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी निकलने वाली है 2024 में वो कब तक आएगी और उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सारी चीज़ें हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें 2024 में जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी आ रही है वो लगभग कितनी आ रही है, वो ऑफिशियल अभी की नहीं गई है, लेकिन उसका एक नोटिफिकेशन निकला है। उसके अकॉर्डिंग ये 30,041 पद आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छी खासी पद है, लेकिन मैं अगर आपको लिटरली बताऊं सीरियसली तो ये बात सही है कि 30,041 पद ही नहीं आएंगे। इसमें कम से कम 46,000 पद और आएंगे। लगभग 1 लाख के अकॉर्डिंग 2024 में ये भर्तियां होने वाली हैं। 1 लाख मान के चलो, क्योंकि अभी जो अपना जो बिल पारित हुआ है अपना संसद में, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बिल है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारी ऐसी लगभग 5 से 6,000 ऐसी जो इंडिया पोस्ट हैं जो नई खुलने जा रही हैं 2024 में। ठीक है, तो अगर वो पोस्ट ऑफिस अगर यहाँ पर ओपन होंगी तो उसके लिए वर्कर्स तो चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज़ तो चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो वो पद अभी खाली होंगे, वो भरे जाएंगे जब वो तैयार हो जाएंगी। एंड अभी काफ़ी लगभग 1 लाख तो पद ऐसे ही खाली हैं। जो लोग यहाँ से रिटायरमेंट हो गए या अभी जो अपनी स्ट्राइक हुई थी उसमें भी काफ़ी लोग यहाँ से बाहर किए गए, उनको टर्मिनेशन लेटर दिया गया। तो सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएंगी, मेन मुद्दा वही रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्ट्राइक वाले का सीन क्या करना है या जो भी चीज़ें उनसे हुई उनसे क्या हासिल होने वाला है। सबसे पहले बात करें कि लगभग 30,041 पद आने वाले हैं 2024 में, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा फरवरी में। ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में रिलीज़ हो जाएगा, फरवरी 2024 में। उस बात से आप निश्चिंत रहिए। इसमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसमें 10th के बेसिस पे ही, मेरिट के बेसिस पे ही ये सिलेक्शन होने वाला है। और एज जैसा कि आपको पता है 18 से 40 ईयर्स की एज इसमें मानी गई है। सबसे पहले बात करें, इसमें 3 टाइप की वैकेंसीज होती हैं, बीपीएम, एवीपीएम, डाक सेवक। तो लगभग हमने तुमसे कहा था कि ये 45,000 प्लस पद पर भर्ती आएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इसमें अभी भी खाली हैं। तो वो एक क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो और इसकी जो सैलरी है वो, इसकी जो इनिशियल पे बेस सैलरी है वो 12,000 है। ठीक है, वो तुम्हारी बीपीएम के लिए। ऐसे ही जो 10,000 सैलरी है वो तुम्हारी किसके लिए है, एबीपीएम के लिए है। और सिमिलरली जो 10,000 रुपये सैलरी है वो तुम्हारी किसकी, डाक सेवक के लिए भी है। ठीक है, लेकिन इसमें डीए तुम्हारा लग जाता है। ठीक है, डीए 46% हो गया है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, 46% हो गया सभी के लिए। ठीक है, तीनों कैटेगरी के लिए, क्योंकि जो डीए लगता है वो सबके लिए समान रहता है, बराबर रहता है। इसलिए जो ये वाली सैलरी है वो लगभग 18,500 के करीब पहुंच गई है। और ऐसे ही सिमिलरली जो ये सैलरी है तुम्हारी एबीपीएम और जो तुम्हारी डाक सेवक की है वो लगभग 15,500 के 15,500 मान लो, या 16,500 के करीब तुम्हारी मान लो कि वो सैलरी पहुंच गई है, 16,500 पहुंच गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लगभग एबीपीएम की सैलरी 16,500 और तुम्हारी डाक सेवक की सैलरी 16,500 और ये तुम्हारी बीपीएम वालों की सैलरी लगभग 18,500 पहुंच गई है। ठीक है, तो ये तो रहा कि तुम्हारा ये पैसा मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज तुम्हारी 40 ईयर्स होनी चाहिए, तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। मूविंग फर्दर, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी सबको पता है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और SC ST कैटेगरी के लिए नील है। पेमेंट तुम्हें ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। कैंडिडेट 10th पास होने चाहिए। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एग्ज़ाम वगैरह की जो र्यूमर्स फैल रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, केवल मेरिट के बेसिस पे ही तुम्हारा सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट होगी और उसके बाद तुम्हारा DV वगैरह होने वाला है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है सबको पता है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सही से पढ़ना होगा और ऑनलाइन वैकेंसी का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको तब एक वीडियो बना के बताऊंगा भी, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, जो नोटिफिकेशन है वो तुम्हारा कब, नोटिफिकेशन आपका भैया ये फेब में आ जाएगा, फेब में आ जाएगा नोटिफिकेशन 15 फेब तक। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब तक वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है और कब तक चलने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन
ठीक है। ये तो स्टार्टिंग की डेट है, लेकिन अगर मैं बताऊं ना तो एग्ज़ाम जो तुम्हारी एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक होगी वो तुम्हारी लगभग अगस्त में पाना शुरू होगी। एप्लीकेशन जो फॉर्म की है वो अगस्त में तुम्हारी शुरू हो जाएगी फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो अगस्त तक वेट करिए, बट तुम्हारे जो नोटिफिकेशन है वो फेब में आ जाएगा यहाँ पे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये भी प्रक्रिया काफ़ी जल्दी चलेगी। काफ़ी वैकेंसीज हैं जो उनको भरनी है अभी, ठीक है। और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन मार्च, वो देखो अगस्त या मार्च, ये दो चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि इसमें इस 2024 में 2 वैकेंसी निकलने वाली हैं, ठीक है। मैंने बताया कि एक तो वैकेंसी है जो तुम्हारी कितने पद पे है, एक तुम्हारी वैकेंसी है जो 30,041 पद पे है, और एक वैकेंसी है जो तुम्हारी 45,000 प्लस पद पे है। तो इस वजह से जो 30,041 पद वाली वैकेंसी है वो तुम्हारी मार्च तक तुम्हारी कंप्लीट, मार्च में उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और जो तुम्हारी 45,000 प्लस पद है वो तुम्हारी अगस्त में शुरू होने वाली है। तो अच्छी बात ये आएगी, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इसमें अपना कुछ अच्छा सोच सकते हैं और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, या उसके लिए थोड़ा सा एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हैं। मूविंग फर्दर, ये रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रही कि ओवरव्यू देख सकते हैं। 30,041 पद हैं जो तुम्हारे मैंने बताए कि वो तुम्हारी केवल अभी ये जो मार्च में जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए है। पोस्ट टाइटल पता है ग्रामीण डाक सेवक है, और ये तुम्हारा 10th पास 50% मार्क्स तो होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। नहीं तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 95 प्लस तुम्हारी परसेंटेज है, स्कोर है, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। बट अगर आपके 50% से ऊपर हैं तो अगर आपका लक अच्छा हुआ तो वहाँ पे चांसेस हैं। नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत कंप्यूटर की, बट ऐसा जब कोई सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, बट आज के टाइम पे सभी लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज तो होती है। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स, और हमारी ये अगस्त में प्रक्रिया ये भी शुरू हो जाएगी। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन रहने वाला है, ठीक है। लास्ट में बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या है। जब हमारा सिलेक्शन होगा तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, बट फिर भी आधार कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। बट ये जो कंप्यूटर वाला है वो अब नहीं मांगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज के टाइम पे सब लोगों को कहीं ना कहीं कंप्यूटर की नॉलेज तो इतनी है ही, और सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो वो कोई एक बड़ा इशू भी नहीं है और मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा अभी सबसे बड़ा यही है कि 2024 में जो कैंडिडेट वेट कर रहे कि इतनी भर्ती आएगी, लेकिन उसका इंतज़ार हमें करना चाहिए, क्यों नहीं। वो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। जो कैंडिडेट जिनको लगता है कि यार 2024 में भी कुछ नहीं होने वाला है, तो उनको फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए। 100 रुपये की फ़ीस है केवल। यहाँ पर देखो 2024 में इसके प्रॉफिट क्या हैं, अगर ये कुछ काम हो जाते हैं। जो तुम्हारा बिल पास हुआ है, ठीक है, उसमें यही कहा गया है कि अगर जो GDS है, ठीक है, GDS की अगर जो ड्यूटी ओवर है, अगर वो 7 घंटे कर दिया जाए, ठीक है, 7 घंटे कर दिया जाए, तो जो पे स्केल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लगभग जो पे स्केल बढ़ेगी वो 5,000 से लगभग वो बढ़ जाएगी 8,000, ठीक है। या तो 5,000 या तो 8,000 के बीच में ये झूला झूलेगी। तो अगर मान लो कि जो एक ABPM है बंदा, ठीक है, ABPM को सैलरी मिल रही है 16,500, अगर उसमें हम लोग मान के चलें कि कम से कम 6,000 भी अगर उसमें इंक्लूड कर लें तो ये अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सैलरी है जो एक इतनी तो पर्सन को मिलनी चाहिए सो दैट कि वो सर्वाइव कर सके। लेकिन 16,500 में कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका आने जाने का खर्चा और रहने का वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप नहीं हो पाती। ऐसे ही जब जो BPM होगा तो उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर जिनको 19,500 मिल रही है अभी BPM को, अगर उसमें 6,000 ऐड कर दें तो वो सैलरी एक प्रॉफिट ही हो जाएगा। दूसरा, अभी क्या है कि उसमें एक चीज़ और हो जाएगी कि अभी जो GDS हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंटेड नहीं है, उनको मतलब वो 100% गवर्नमेंटेड नहीं है। इसलिए अभी जो स्ट्राइक वगैरह हुई थी उसमें काफ़ी कैंडिडेट को क्या किया गया था, टर्मिनेट किया गया, टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था। और अगर 2024 में जो बिल पास हुआ उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें चलती रहीं, तो वहाँ पर एक ये मुद्दा भी उठ जाएगा कि जो GDS हैं उनको गवर्नमेंट का दर्जा मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो अच्छी हो जाएंगी। अगर 7 आवर्स की ड्यूटी हो गई, अगर पे स्केल थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तब तो फ़ायदा है, क्योंकि तब फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सुधर सकती हैं। नहीं तो फिर जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। बट इतना बुरा यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंडर में काम करोगे तो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही सेम चल रही हैं। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो।